हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर में सब कुशल मंगल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। जिन बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम अप्रैल में है या फिर आगे ट्रिपल सी का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इस पूरी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास नंबर सेकेंड होगी। इससे पहले हमने एक क्लास आपको दी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उस क्लास को भी देख सकते हैं। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। जिन बच्चों को ई बुक की आवश्यकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, जहां से आप ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर आप सभी को बताना है FPS का पूरा नाम क्या होता है। FPS का फुल फॉर्म आपको बताना है। ये सभी क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो पूरा क्लास आपको बहुत अच्छे से करना है। FPS का फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछा गया है। इसका सही जवाब है फ्रेम पर सेकेंड। FPS का मतलब होता है फ्रेम पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जवाब करेंगे। पूछा गया है फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था, आपको ये बताना है। फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज के लिए किसका इस्तेमाल होता था, कौन सा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर है। और जो बच्चे क्लास में अभी भी जुड़े हैं, आप सभी सबसे पहले एक बार क्लास को भाई शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहे। क्लास आपको रेगुलर 8:30 PM पर मिलती है, यानी कि शाम को 8:30 बजे सभी को क्लास ज्वाइन करनी है। यहाँ पर आंसर होगा मैग्नेटिक ड्रम। आंसर फर्स्ट हो जाएगा मैग्नेटिक ड्रम का। अगला सवाल है मनरेगा किससे संबंधित है। ये सवाल, ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर हो गया है ट्रिपल सी एग्जाम में, अधिकांश ये पूछ लेते हैं। मनरेगा किससे संबंधित है? क्या ये रोजगार से संबंधित है, समाचार, इंटरनेट, या इसमें से कोई नहीं? तो मनरेगा किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो आपका सही जवाब होगा रोजगार से संबंधित है। मनरेगा रोजगार से संबंधित है। हो सकता है इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, तो फुल फॉर्म याद रखना है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका फुल फॉर्म है, जो कि रोजगार से संबंधित है। यहाँ पर आपको बताना है रैम एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, यस या नो? ट्रू फॉल्स में इसका आंसर आपको करना है। तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी है। इसका आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, रैम एक अस्थाई मेमोरी है, टेम्परेरी है, ये भी आप बोल सकते हैं। कैसी मेमोरी है? अस्थाई मेमोरी है। यानी कि यहाँ पर जो भी डेटा होता है वो आपका जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा, जब तक ही सेव रहेगा, उसमें सुरक्षित रहेगा, इसके बाद में डिलीट हो जाएगा। तो रैम कैसी है? एक अस्थाई मेमोरी है। इसको वोलेटाइल भी बोला जाता है, वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। अगर बात करते हैं रोम की, तो रोम आपकी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। कैसी होती है? नॉन वोलेटाइल होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है फेसबुक पर एक यूजर एक ही पेज का एडमिन हो सकता है। फेसबुक पर एक यूजर एक ही पेज का एडमिन हो सकता है। ट्रू फॉल्स में इसका आंसर आपको करना है। बताओ कौन सा यहाँ पे जवाब आपका करेक्ट होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो याद रखना है ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फेसबुक पर एक यूजर एक ही पेज का एडमिन हो सकता है, ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा पेज का भी एडमिन हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला सवाल है क्यूआर कोड किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? क्यूआर कोड किस कंपनी ने विकसित किया, किसके द्वारा डेवलप किया गया? डेंसोवेब के द्वारा, सी डैक के द्वारा, दोनों, या इसमें से कोई नहीं? क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड। क्या होता है? क्विक रिस्पांस कोड होता है, जिसे डेंसोवेब के द्वारा डेवलप किया गया। डेंसोवेब के द्वारा क्यूआर कोड को डेवलप किया गया, बनाया गया। अगला सवाल है एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएमटीपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है। बिना फाइल अटैचमेंट के ईमेल नहीं भेज सकते हैं, क्या ऐसा होता है?
बिना फाइल अटैचमेंट के आप मेल को नहीं भेज सकते हैं। जब तक फाइल अटैच नहीं करेंगे मेल आपका नहीं जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये तो फॉल्स हो जाएगा, है ना। बिना अटैचमेंट के भी आप मेल भेज सकते हैं। और अटैच अगर कोई फाइल करना चाहते हैं तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि भाई मैक्सिमम कितने साइज तक की फाइल को हम अटैच कर सकते हैं। तो याद रखना है 25 MB तक की फाइल को आप अटैच कर सकते हैं जीमेल के अंदर। जीमेल की हम बात कर रहे हैं, 25 MB तक की फाइल को अटैच कर सकते हैं। याहू के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर भी 25 MB तक की फाइल को अटैच कर सकते हैं, अगर आपको अटैचमेंट भेजना है ना, कोई फाइल अटैच करके भेजनी है। अगर आउटलुक की बात करते हैं तो आउटलुक के अंदर 20 MB की फाइल ही अटैच कर सकते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि आउटलुक में कितना अटैचमेंट होता है, तो वहां पर 20 MB तक की फाइल को ही आप अटैच कर सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, क्वोशिएंट 5,2 की वैल्यू कितनी होगी, इसका आपको मान बताना है। क्वोशिएंट 5,2 की वैल्यू आपको बतानी है, इसका रिजल्ट क्या आएगा। ये सभी फार्मूले हमने अपनी क्लास में आपको पढ़ाए हैं, तो आप लिब्रोऑफिस नाम की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में सारे क्लास आपको मिल जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सभी के सभी वहाँ पर हमने आपको पढ़ाए हैं। तो वहाँ से विद प्रैक्टिकली आप चीज़ों को समझ सकते हैं। या फिर आपको क्या करना है, आपको CCC बाईफर्स्टी मोबाइल एप्लीकेशन पर जाना है, फ्री क्लासेस में जाना है आपको। एप्लीकेशन के जब होम पेज पे आप जाएंगे तो वहाँ पे पैड कोर्सेस और फ्री कोर्सेस मिलेंगे, तो फ्री कोर्सेस में जाना है। जब फ्री कोर्सेस में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी ये लिब्रोऑफिस के सारे क्लास आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर आपका आएगा 2। क्वोशिएंट 5,2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो यहाँ पर होगा क्या, मान लिया यहाँ पर पहली संख्या कितनी है, 5 दी है, और अगली संख्या हमारी 2 दी है। तो 2 से हमें 5 को डिवाइड करना है, भाग देना है। 2 से हमें 5 को भाग देना है, जो भी हमारा भागफल होगा वही आंसर होगा। जैसे, और यहाँ पर हमें पॉइंट में नहीं डिवाइड करना है, पॉइंट में नहीं डिवाइड करना है, और भागफल हमारा आंसर होगा। जैसे अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 5 को, तो यहाँ 2 से आपने भाग किया 5 को, 2 दूना 4 यहाँ करेंगे, शेष बचेगा हमारा 1। भागफल कितना आया, 2 आया, तो भागफल हमारा आंसर हो जाएगा 2। इस प्रकार से आपको आंसर निकालना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली समझाई गई हैं, आप वो सारे क्लास कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख लेंगे या फिर हमारे एप्लीकेशन पर भी ये क्लास आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, डिलीट किया हुआ मेल किस में जाता है। अगर आप किसी मेल को डिलीट कर देते हैं तो वो मेल कहाँ पर जाएगा। मान लिया कोई मेल आपके पास आया है, आपने उसको पढ़ लिया और डिलीट मार दिया। अब डिलीट होने के बाद वो मेल फिर कहाँ चला जाएगा, तो आंसर होगा कहाँ चला जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रैश फोल्डर के अंदर। वो चला जाएगा आपका ट्रैश फोल्डर के अंदर। डिलीट होने के बाद ट्रैश फोल्डर में चला जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टास्क बार में नोटिफिकेशन एरिया किस तरफ दिखता है। टास्क बार में नोटिफिकेशन एरिया कहां पर दिखाई देता है, किस तरफ दिखाई देता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टास्क बार में नोटिफिकेशन एरिया आपको कहां पर देखने को मिलता है। देखो, टास्क बार आपके डेस्कटॉप पर सबसे बॉटम में होती है। जो डेस्कटॉप आपका होता है, डेस्कटॉप के सबसे बॉटम पर, सबसे नीचे यहाँ पर ये टास्क बार होती है। यहाँ पर स्टार्ट मेनू, स्टार्ट बटन होता है, यहाँ पर टाइम वाइम दिया होता है, ठीक है। और यही आपका एरिया होता है नोटिफिकेशन वाला। तो ये एरिया कौन सा हुआ, ये आपका राइट साइड वाला हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टास्क बार में नोटिफिकेशन एरिया टास्क बार पर राइट साइड में होता है, ओके। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी। अगला सवाल है, टीसीपी आईपी की कुल कितनी लेयर हैं, यानी टीसीपी आईपी कितनी लेयर होती हैं, टीसीपी आईपी में कितनी लेयर होती हैं। इसका मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, कुल कितनी लेयर होती हैं आपका ये क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको करना है। 4 होती हैं, 1, 2 या 7 लेयर होती हैं। तो आंसर इज यहाँ पर हो जाएगा 4, ऑप्शन पहला, 4 लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं टीसीपी आईपी में, ओके। अगला सवाल देखिएगा, WPA का फुल फॉर्म क्या होता है। WPA का मतलब आपको समझाना है, इसका पूरा नाम क्या होता है। आप सभी जल्दी से अपना जवाब भेजें, कौन सा इसमें सही जवाब होगा, आपका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना है, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस हो जाएगा, ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस हो जाएगा। ये WPA का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और ये सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सो आपको ध्यान रखना है। और इस प्रश्न में आपको बताना है, उमंग ऐप का पूरा नाम क्या है। उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। उमंग एप्लीकेशन का मतलब होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस फुल फॉर्म होता है
उमंग एप्लीकेशन का। अगला सवाल है डब्लू लैन का पूरा नाम बताइएगा। डब्लू लैन का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? तो डब्लू लैन का मतलब होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन पहला हो जाएगा, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है डब्लू लैन का फुल फॉर्म। अगला सवाल आपसे पूछा गया है यूएसएसडी का मतलब क्या होता है। यूएसएसडी का फुल फॉर्म आपको बताना है। यूएसएसडी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, ये यूएसएसडी का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल देखिएगा, पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीओपी का मतलब क्या होता है? पीओपी एक प्रोटोकॉल है जो मेल को डाउनलोड करने में इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पीओपी 3 का आपने नाम सुना होगा, तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 आगे हो जाएगा, वर्जन 3 हो जाएगा ऐसे करके। तो यहाँ पर फिलहाल आपका बी ऑप्शन है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, एटीएम पिन कितने डिजिट का होता है? जो आपका डेबिट कार्ड होता है ना, उसका जो पिन होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं? एटीएम पिन में कितने डिजिट होते हैं? और ये क्वेश्चन हर बार पूछते हैं एग्जाम में, हर बार आता है एग्जाम में ये सवाल आपका। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। इसका जो एटीएम कार्ड होता है उसका जो पिन होता है वो आपका 4 डिजिट का होता है, 4 डिजिट का होता है वो पिन आपका। ठीक है, चलो तो ये भी आपने समझ लिया है। बाकी इसके पीछे जो सीबीबी नंबर होता है वो 3 डिजिट का होता है। सीबीबी नंबर 3 डिजिट का होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इंटरनेट द्वारा प्रयोग किया जाता है? कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इंटरनेट द्वारा इस्तेमाल होता है, इंटरनेट द्वारा प्रयोग किया जाता है? बताओ क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा टीसीपी/आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, लाइकोस एक सर्च इंजन है। ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। लाइकोस क्या एक सर्च इंजन है? यस या नो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही जवाब क्या है? जल्दी करिए, आप फटाफट से बताइएगा, जो भी बच्चे यहाँ पर लाइव हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा, ये ट्रू होगा, बिल्कुल सही है, लाइकोस एक सर्च इंजन है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पर यूजर वर्क करता है, जो यूजर के वर्क के लिए बनाए जाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। हमने कई बार आपको बताया है, तो जरा ध्यान दो, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे यूजर वर्क करता है, यूजर अपना काम करता है। जैसे अगर हम एमएस वर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप रेज्यूमे बनाते हैं, बायोडाटा बना सकते हैं, कुछ टाइपिंग कर सकते हैं, अपने लिए काम करते हैं। ऐसे ही राइटर हो गया आपका, यहाँ पर भी आप रिज्यूमे बायोडाटा बना सकते हैं। ये दोनों वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हैं। कैल्क की बात करते हैं तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर आप कुछ अकाउंटिंग का वर्क कर सकते हैं, कोई सीट बना सकते हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर क्या है? एक ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जिसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है, सिस्टम को पड़ती है, हमारे कंप्यूटर को पड़ती है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है ये पूछा है, नहीं कौन सा नहीं है। तो देखो ये भी एप्लीकेशन है, ये भी एप्लीकेशन है, ये भी एप्लीकेशन है, इंटरप्रेटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, क्या है? भाषा अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नहीं आता है। एमएस वर्ड, राइटर और कैल्क हो गए आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? अब इसमें से एक ऐसा है जो सर्च इंजन की श्रेणी में नहीं आता है। पहला दिया है altavista.com, facebook.com, google.com, ask.com। अब एक ऐसा है जो कि सर्च इंजन की श्रेणी में नहीं आता है, कौन सा है? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी हो जाएगा facebook.com। फेसबुक आपका सर्च इंजन नहीं है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो ये सर्च इंजन आपका नहीं है, बाकी सभी सर्च इंजन की श्रेणी में आते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना है लिनक्स कर्नेल डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। लिनक्स कर्नेल डैश द्वारा आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? कौन सा यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, लिनस टॉरवाल्ड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी लिनस टॉरवाल्ड्स आपका करेक्ट आंसर होगा।
अगला सवाल है इम्प्रेस की विंडो क्लोज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। इम्प्रेस विंडो अगर हमें बंद करनी है, क्लोज करनी है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, किस शॉर्टकट की का हम इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हमें इम्प्रेस की विंडो बंद करनी है, लिब्रे ऑफिस कैल्क की विंडो बंद करनी है, राइटर की विंडो बंद करनी है, तो हम कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर सकते हैं, हमारी विंडो बंद हो जाएगी। बट पूरा लिब्रे ऑफिस बंद नहीं होगा। पूरा लिब्रे ऑफिस अगर बंद करना है तो कंट्रोल के साथ में हमें क्यू प्रेस करना होता है, कंट्रोल के साथ में क्यू। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इम्प्रेस की विंडो को बंद करने की बात की गई है, कंट्रोल डब्ल्यू आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है इम्प्रेस में पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट की बताओ। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की आपको बतानी है क्या होती है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो पेस्ट स्पेशल की बात करें, कंट्रोल शिफ्ट और बी हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और वी से आप पेस्ट स्पेशल कमांड ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और बी। इम्प्रेस में एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का आइकन आपको किस टूल बार पर दिखाई देता है। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, कोई भी आपने स्लाइड बनाई है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर, आप उसको सीधे ही पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि इम्प्रेस में एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का एक कमांड होता है, वो कमांड किस टूल बार पर दिया है, कहां पर होता है। तो आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड टूल बार। कहां होता है, स्टैंडर्ड टूल बार पर वो आइकन आपको मिलता है। जैसे ही उस आइकन पर आप क्लिक करोगे तो आपकी स्लाइड जितनी भी आपने बनाई हैं सभी के सभी पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो जाएंगी। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का। यहाँ से हम पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार है आपकी, यहाँ पे प्रिंट का भी कमांड दिया गया है, सेव का भी है, ओपन का भी है, न्यू का भी है ना, और कॉपी वॉपी का भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपका रहा है एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, यहाँ से सीधे पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी फाइल पेज करके भी आप एक्सपोर्ट करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल आपसे ये पूछा गया था कि भाई टूल बार बताओ, तो स्टैंडर्ड टूल बार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्प्रेस में सेट बैकग्राउंड इमेज किस मेनू से डाल सकते हैं। अगर हमें इम्प्रेस के अंदर बैकग्राउंड में, स्लाइड के बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करनी है तो कौन से मेनू में जाना पड़ेगा। ठीक है, सेट बैकग्राउंड इमेज का जो कमांड है वो किस मेनू में होता है, तो आंसर इज स्लाइड मेनू। ये स्लाइड मेनू के अंदर आपको कमांड मिलती है। स्लाइड मेनू में जाकर के आप स्लाइड के पीछे बैकग्राउंड लगा सकते हैं। जैसे ही आप स्लाइड मेनू में आओगे, यहाँ पर देखोगे सेट बैकग्राउंड इमेज का एक कमांड आपको दिखेगा। तो बस इस कमांड का इस्तेमाल करके आप अपनी स्लाइड के बैकग्राउंड में इमेज को डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कमांड मिलेगी कहाँ, आप बताओगे सर स्लाइड मेनू के अंदर ये कमांड मिलती है। लिब्रे ऑफिस की जो थ्योरी आएगी ना, उसमें सारे मेनू वाइज आपको पढ़ाए जाएंगे, हर एक कमांड के बारे में बताएंगे और इसके नोट्स भी अवेलेबल कराएंगे, ताकि आसानी से आप पढ़ पाएं कि किस कमांड में कौन कौन से और किस मेनू के अंदर कौन कौन से कमांड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्लाइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज के मार्जिन को बदला जा सकता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज के मार्जिन को बदला जा सकता है, पेज के मार्जिन को बदला जा सकता है, यस या नो बताओ। यहां पर कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज के मार्जिन को बदला जा सकता है, तो यहां पर बिल्कुल सही है, आप पेज के मार्जिन को बदल सकते हैं, है ना, अपने हिसाब से जो मार्जिन करना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो आंसर पहला करेक्ट हो जाएगा। सवाल अगला कहता है लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट पेज मार्जिन कितना होता है। पेज मार्जिन, यहाँ पर क्या होगा, पेज मार्जिन। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में, ओके, इसको हटाना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट पेज मार्जिन कितना होता है, बताइए कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेज मार्जिन की अगर बात करें बाय डिफॉल्ट कितना होता है, तो याद रखना है 0.75 इंच, ये बाय डिफॉल्ट पेज मार्जिन होता है। बाकी फिर आप जितना चाहें कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट 0.75 इंच ये पेज मार्जिन लगा होता है आपके राइटर में। ठीक है, देखो जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आते हैं तो यहाँ पर अगर आप साइड बार में जाओगे, पेज वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर पेज के बारे में आपको बताया जाएगा, जिसमें साइज फॉर्मेट में आप देख सकते हैं पेपर का जो साइज है वो क्या है, विद हाइट आप देख सकते हैं, ओरिएंटेशन हमारा क्या है, और मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो देखो ये नॉर्मल मार्जिन लगा होता है, ये बाय डिफॉल्ट मार्जिन होता है। इसका जो मेजरमेंट है वो 0.7 इंच होता है, 0.7 इंच होता है, ये बाय डिफॉल्ट लगा होता है। बाकी अगर आप जो मार्जिन अपने हिसाब से लेना चाहते हैं, इसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके मार्जिन को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट की बात की गई है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 0.7 इंच का होता है, ये मार्जिन आपका लगा होता है। ओके, मार्जिन होता क्या है थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप जो आपका पेज होता है, जब आप पेज पर कुछ लिखना शुरू करते हैं
और यहाँ पे जब आप टाइपिंग करते हैं तो कुछ ऊपर से टॉप पर कुछ छोड़ के टाइप होता है, जैसे यहाँ से लिखना स्टार्ट हुआ और यहाँ से यहाँ तक लिखेगा, फिर न्यू लाइन यहाँ से लेगा यहाँ तक, फिर न्यू लाइन यहाँ से लेगा यहाँ तक, ऐसे लिखता है। तो ये देखो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, नीचे का भी एरिया छूटेगा। ये कितना छूट जाएगा, मान लिया इतना एरिया हमारा, ये देखो इतना एरिया छूट गया है, सॉरी हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये वाला एरिया। तो इस एरिया को, ये जो एरिया चारों तरफ छोड़ा गया है कितना एरिया है, तो ये बाय डिफॉल्ट तो 0.7 इंच छोड़ता है, ऊपर नीचे और दाएं बाएं 0.7 इंच छोड़ता है, बाकी आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं। तो इसी को कहते हैं मार्जिन, इसको मार्जिन बोलते हैं। आप भी जब अपनी कॉपी पे लिखते होंगे तो कुछ ना कुछ ऊपर से छोड़ देते होंगे, थोड़ा लेफ्ट से छोड़ देते होंगे, थोड़ा राइट में छोड़ देते होंगे, तो ये चारों तरफ का जो है मार्जिन बोलते हैं। ये आपका राइटर में भी होता है और आपके एमएस वर्ड में भी होता है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 0.75 इंच होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास समझ में आई होगी, और क्लास अगर अच्छी लगी हो उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो साथी इस चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना है, ठीक है। और सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है CCC वाईफाई स्टडी, जहाँ पर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक आपको मिलते रहेंगे, कुछ मॉक टेस्ट के लिंक आपको मिलते रहेंगे जहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। और बाकी सभी को www.ccc.com पर अपने मॉक टेस्ट करते रहने हैं। और जिन बच्चों को ई बुक की आवश्यकता है तो आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है जहाँ से ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और एक हमने एक कम्बो पैक आपको दिया है जिसमें चैप्टर वाइज ई बुक भी शामिल है और 1500 क्वेश्चन की रैंडम ई बुक शामिल है, जिनको आपस में कंबाइन कर दिया है, जिससे आप ओनली 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक आपके लिए होने वाली है, तो आप उस ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों का मई में एग्जाम है तो आप सभी शाम 7 बजे मई बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 7 PM पर आपको वहां पर क्लास मिलते हैं, ठीक है। तो उस बैच को आप सभी एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको CCC वाईफाई स्टडी का मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट।